हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद युगीन नाटक, ठीक है। तो जिसमें हम देखेंगे नाटक का पार्ट सेकंड, ठीक है, यानी पार्ट 2। तो ध्यान दे दोस्तों, प्रसाद युगीन पहले नाटककार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका नाटक है कृष्णा अर्जुन युद्ध। कृष्णा अर्जुन युद्ध, नाम याद रखें दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और नाटक है इनका कृष्णा अर्जुन युद्ध। हमारे अगले नाटककार हैं दोस्तों विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक, जिनका नाटक है भीष्म। क्या नाटक है? भीष्म। याद रखें नाटक का नाम, भीष्म नाटक है किसका? विशंबरनाथ कौशिक का। अगले नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, जिनका नाटक है सेनापति उदल। सेनापति उदल, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है ये। अगले नाटककार हैं दोस्तों मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, जिनका नाटक है नेत्रोन्मीलन। नेत्रोन्मीलन, ठीक है, किसका नाटक है ये? मिश्र बंधु का नाटक है, ठीक है। यहाँ पर ईयर नहीं दिए हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपके दिमाग में क्या है कि नाटक और नाटककार सेट किए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हो सकता है कि नाटककारों को क्रम से लगाने के लिए आ जाए, उसके लिए आप नाटककारों का क्रम याद रखें। जो जो लाइन से आते जा रहे हैं आप उन्हें ध्यान में रखें, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा आपका प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, नाम याद रखें, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और सर्वाधिक योगदान किसने दिया है नाटक में? तो जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। नाट्य विधा में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो अब इन्हें जरा आप ध्यान से सुने, ठीक। करुणालय, सबसे पहले करुणालय, ठीक है, जो कि इनका एक गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है। फिर है सज्जन। सज्जन, फिर है कामना, जो कि इनकी नाट्य कृति है। कैसी कृति? नाट्य कृति है जयशंकर प्रसाद की कामना। फिर है विशाख। विशाख, इसके बाद है कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय, ठीक है। कुछ कुछ नाटकों के नाम एक जैसे लगते हैं दोस्तों, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। चाहे वीडियो आप 2, 3, 4 बार, जितनी बार हो सके रिपीट करके देख लें। अगर वीडियो में कहीं कुछ भी गलत मिलता है तो आप अपनी पुस्तकों से मैच करें और बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाएं, तब जा करके अपने आंसर को मानें, ठीक है। मेरी तरफ से कम गलतियां होने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हो जाता है कि कभी कभार माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, नहीं सर्च कर पाते, समय का भी अभाव रहता है। तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी डाउट लगता है या फिर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, ठीक है। आगे देखते हैं अजात शत्रु। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, अजात शत्रु। फिर है एक घूंट। एक घूंट, ठीक है, जो कि एक एकांकी भी है। आप ध्यान रखें, एक घूंट एक एकांकी भी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। प्रायश्चित, फिर है नाटक प्रायश्चित। फिर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र पूछे जाते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। कौन से वाले? घटना चक्र के वीडियोस, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, तो आपके पास समय हो तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक। खैर, आगे देखते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसके भी पात्र पूछे जाते हैं, तो याद रखें जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। और सबसे ज्यादा जो इनका इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों वो है ध्रुव स्वामिनी। यही इनकी ख्याति का आधार नाटक भी है, तो आप ध्यान रखें ध्रुव स्वामिनी किसका
नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर है राज्यश्री, राज्यश्री, ठीक है, ये नाटक भी जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों यहाँ पर कोई क्रम से चीजें नहीं है, हो सकता है कोई नाटक आगे पीछे हो गया हो, ठीक है, तो ध्यान रखें। आप अभी सिर्फ नाम को ध्यान में रखें, जिससे कि आपके सामने ऑप्शन आए तो आप आराम से आंसर को टिक कर सकें, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं करुणालय, जो कि एक गीत नाट्य है, फिर है सज्जन, फिर कामना, जो कि एक नाट्य कृति है, फिर है विशाख, फिर कल्याणी परिणय, फिर अजात शत्रु, फिर है एक घूंट, फिर है प्रायश्चित, फिर है चंद्रगुप्त, फिर है जन्मेजय का नागयज्ञ, फिर है स्कंदगुप्त, फिर है ध्रुव स्वामिनी और अंत में है राज्यश्री। तो राज्यश्री भी इनका इंपॉर्टेंट नाटक है, ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सभी। दोस्तों अगले नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। तो ध्यान से सुने, स्वर्ण विहान इनका नाटक है, स्वर्ण विहान। फिर है रक्षाबंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है रक्षाबंधन। किसका है ये? हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, ठीक है। फिर है प्रतिशोध, प्रतिशोध। इसके बाद है स्वप्न भंग, स्वप्न भंग किसका नाटक है ये? हरि कृष्ण प्रेमी का। फिर है आहुति, आहुति नाटक। फिर है विषपान, ध्यान से सुने, विषपान किसका नाटक है? हरि कृष्ण प्रेमी का। इसके बाद है उद्धार, उद्धार। फिर है शपथ, शपथ नाटक। फिर विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। इसके बाद है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। फिर है रक्तदान, रक्तदान। फिर संरक्षक, संरक्षक। फिर है विदा, विदा। फिर छाया बंधन, छाया बंधन। फिर सांपों की सृष्टि, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है सांपों की सृष्टि। किसका नाटक है दोस्तों ये? तो हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है सांपों की सृष्टि। इसके बाद आते हैं दोस्तों पाताल विजय, पाताल विजय। फिर है दोस्तों शिव साधना, शिव साधना। फिर है अमृत पुत्री, अमृत पुत्री। फिर है संवत प्रवर्तन, संवत प्रवर्तन। तो दोस्तों हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटक हैं, फिर से सुन लें, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रक्तदान, संरक्षक, विदा, छाया बंधन, सांपों की सृष्टि, पाताल विजय, शिव साधना, अमृत पुत्री, संवत प्रवर्तन। तो ये सभी हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटक हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका नाटक है राक्षस का मंदिर, राक्षस का मंदिर। फिर है दोस्तों सन्यासी। फिर है मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य, याद रखें। फिर है राजयोग, राजयोग। फिर आधी रात, आधी रात। फिर है सिंदूर की होली, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है सिंदूर की होली। फिर है गरुण ध्वज, गरुण ध्वज। फिर है वत्सराज, वत्सराज। फिर है दशाश्व मेघ, दशाश्व मेघ। फिर है वितस्ता की लहरें, वितस्ता की लहरें, ठीक है। वितस्ता किसका नाम है? जीके का प्रश्न है ये, हिस्ट्री का। तो व्यास नदी को कहते हैं वितस्ता, ठीक है। तो वितस्ता की लहरें। फिर है चक्रव्यूह, इंपॉर्टेंट नाटक है चक्रव्यूह। किसका नाटक है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है चक्रव्यूह। फिर है दोस्तों नारद की वीणा, नारद की वीणा। फिर है जगत गुरु, जगत गुरु। फिर है धरती का हृदय, धरती का हृदय। इसके बाद है अशोक, अशोक। फिर है अपराजित, अपराजित। ध्यान रखें ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं।
एक बार फिर से सुन लें। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधी रात, सिंदूर की होली, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ, वितस्ता की लहरें, चक्रव्यूह, नारद की वीणा, जगत गुरु, धरती का हृदय, अशोक और फिर अपराजित। ठीक है, ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान से सुने, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, जिनका नाटक है अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी, फिर है राजमुकुट। राजमुकुट, फिर है सिंदूर की बिंदी। सिंदूर की बिंदी, फिर है अंतःपुर का छिद्र। अंतःपुर का छिद्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंगूर की बेटी भी इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। किसका? गोविंद वल्लभ पंत का। फिर है दोस्तों यायति। यायति, फिर है सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी। तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी के नाटक हैं अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, अंतःपुर का छिद्र, यायति, सुहाग बिंदी। ठीक है, अगले नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे दोस्तों। उदय शंकर भट्ट, इनके नाटक हैं मुक्ति पथ। मुक्ति पथ, फिर है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, फिर है विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य, फिर है विश्वामित्र। विश्वामित्र, फिर दाहर अथवा सिंध पतन। दाहर अथवा सिंध पतन। ठीक है, फिर है शक विजय। शक विजय, ठीक, फिर है सागर विजय। सागर विजय, फिर मत्स्य गंधा, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य गंधा किसका नाटक है? तो दोस्तों उदय शंकर भट्ट का नाटक है मत्स्य गंधा। फिर है नया समाज। नया समाज, फिर पार्वती। पार्वती, फिर है विद्रोहिणी अम्बा। विद्रोहिणी अम्बा, इसके बाद है कमला, फिर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, फिर है असुर सुंदरी। असुर सुंदरी, इसके बाद है राधा। राधा। तो याद रखें उदय शंकर भट्ट जी के नाटक दोस्तों कौन कौन से हैं, एक बार फिर से सुन लें। मुक्ति पथ, क्रांतिकारी, विक्रम आदित्य, विश्वामित्र, दाहर अथवा सिंध पतन, शक विजय, सागर विजय, मत्स्य गंधा, नया समाज, पार्वती विद्रोही। पार्वती सिर्फ ओनली पार्वती है। ठीक है, फिर विद्रोहिणी अम्बा, फिर है कमला, फिर अश्वत्थामा, फिर असुर सुंदरी, फिर है राधा। ठीक है, तो ध्यान रखें उदय शंकर भट्ट जी के नाटक हैं ये सभी। अगले नाटककार हैं दोस्तों सुदर्शन। कौन? सुदर्शन, जिनके नाटक हैं दयानंद नाटक। दयानंद नाटक, फिर है दोस्तों अंजना। अंजना याद रखें, फिर है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। किसका नाटक है ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट? तो याद रखें सुदर्शन का नाटक है। फिर है भाग्य चक्र। भाग्य चक्र भी इंपॉर्टेंट है। किसका नाटक है दोस्तों ये? सुदर्शन का नाटक है। ठीक है, अगले नाटककार हैं दोस्तों ध्यान रखें सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास, जिनका नाटक है दोस्तों गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी, फिर है बड़ा पापी कौन। बड़ा पापी कौन, फिर है त्याग और ग्रहण। त्याग और ग्रहण, इसके बाद है संतोष कहाँ। संतोष कहाँ, फिर है सुख किसमें। सुख किसमें, इसके बाद है सेवा पथ। सेवा पथ, फिर है स्वातंत्र्य सिद्धांत। स्वातंत्र्य सिद्धांत, इसके बाद है दोस्तों प्रकाश। प्रकाश, फिर है दोस्तों महत्व किसे। महत्व किसे, इसके बाद है दोस्तों हर्ष, फिर है कर्ण, फिर विकास, फिर स्नेह या स्वर्ग।
स्नेह या स्वर्ग। फिर है दोस्तों कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। तो गरीबी और अमीरी इनका महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है। और स्वातंत्र्य सिद्धांत भी इनका महत्वपूर्ण नाटक है, ध्यान रखें। किसका? सेठ गोविंद दास का, ठीक। एक बार फिर से सुन ले। गरीबी और अमीरी, बड़ा पापी कौन, त्याग और ग्रहण, संतोष कहाँ, सुख किसमें, सेवा पथ, फिर है स्वातंत्र्य सिद्धांत, फिर प्रकाश, फिर महत्व किसे, फिर हर्ष, फिर कर्ण, फिर विकास और फिर स्नेह या स्वर्ग, फिर है कर्तव्य। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? सेठ गोविंद दास के नाटक हैं, ठीक है। अगले नाटककार हैं दोस्तों दुर्गा प्रसाद गुप्त, दुर्गा प्रसाद गुप्त, जिनके नाटक हैं अभिमन्यु वध, अभिमन्यु वध, फिर है वैश्वामित्र, वैश्वामित्र, ध्यान रखें विश्वामित्र नहीं है, ये वैश्वामित्र ही है। कंफर्मेशन के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो दुर्गा प्रसाद गुप्त जी के नाटक हैं अभिमन्यु वध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, और दूसरा नाटक है वैश्वामित्र। फिर आते हैं दोस्तों हमारे पांडे बेचैन शर्मा उग्र, पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के नाटक हैं चार बेचारे, चार बेचारे, फिर है उजबक, उजबक, फिर है महात्मा ईशा, महात्मा ईशा, फिर है चुंबन, चुंबन, फिर है डिक्टेटर, डिक्टेटर, फिर गंगा का बेटा, गंगा का बेटा, इसके बाद है आवारा, आवारा, ठीक। तो चार बेचारे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, किसका? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का, ठीक है। एक बार फिर से सुन ले इनके नाटक, चार बेचारे, उजबक, महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, गंगा का बेटा और आवारा। ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के नाटक हैं, ठीक है। अगले नाटककार हैं दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जिनके नाटक हैं तुलसीदास मधुर मिलन, तुलसीदास और मधुर मिलन। ये दोनों नाटक किसके हैं? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी के नाटक हैं। फिर आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, ठीक है, जिनका नाटक है अशोक रेवा, अशोक रेवा, याद रखें अशोक रेवा नाटक किसका है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, ठीक है। और सबसे अंत में आते हैं हमारे प्रेमचंद और लक्ष्मण सिंह। तो ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद, ठीक है। युग प्रवर्तक रहे हैं प्रेमचंद, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें। इनके नाटक हैं दोस्तों करबला, पूछा जाता है एग्जाम में कि करबला नाटक किसका है? तो प्रेमचंद का नाटक है करबला। फिर है संग्राम, फिर है प्रेम की वेदी। तीनों नाटक ही इंपॉर्टेंट हैं प्रेमचंद के। कौन कौन से? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ठीक है, प्रेम की वेदी। फिर है दोस्तों लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, जिनका नाटक है गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, गुलामी का नशा नाटक किसका है? लक्ष्मण सिंह का नाटक है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।